Good morning everyone. Today we discuss about the NORCET 6.0 पेपर. यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है. इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे वो हम शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे थे हम डिस्कस करेंगे. इसमें पूछा था सबसे पहले अर्ली सिम्टम सीन इन हाइपोनेट्रीमिया. हाइपोनेट्रिया में कौन सा सिम्टम सबसे पहले आएगा. उसमें ऑप्शन थे हंगर, थर्स्ट, वीकनेस एंड एटेक्सिया. क्वेश्चन नंबर सेकंड था विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स सीन इन हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्शियम में कौन से सिम्टम मिलते हैं. उसमें ऑप्शन था नेगेटिव ट्राउजी साइन, ट्विचिंग, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड एंड एब्सेंस डीप टेंडन रिफ्लेक्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन था. उसमें मतलब आईसीयू में मॉनिटर शो किया हुआ था इमेज बेस्ड. उसमें बीपी था 120/66, पल्स 88, SpO2 99 ऑन रेस्पिरेट 23. में ऐसा पूछा था अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन या ट्राइएज सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में पेशेंट को अपन डालेंगे. उसमें ऑप्शन था येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक. नेक्स्ट क्वेश्चन था अ चाइल्ड हैज़ बीन लूज स्टूल एंड वॉमिटिंग कम टू द इमरजेंसी. उसमें पूछा, उसमें बताया था कि जो भी बच्चा है उसका संकन आइज है एंड उसको जो भी ड्रिंक ऑफर करते तो वो एगरली उसको ड्रिंक कर लेता है. तो इसमें कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन था. इसमें ऑप्शन थे माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन और एक चौथा ऑप्शन था वो नहीं मिला. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 में सॉरी मतलब उसमें पूछा था एडल्ट पेशेंट में चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो पूछा था और उसमें कोई एडवांस नहीं पूछा था. तो उसमें ऑप्शन थे 15:1, 15:2, 30:2, 30:1. नेक्स्ट पूछा था उसमें CTG का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था. उसमें डेसिलेशन के बारे में पूछा था. एक क्वेश्चन था जेट ट्रैक इंजेक्शन का जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था मतलब नेज़ोफेरिंजियल जो भी एयरवे वो इंसर्ट करेंगे तो उसमें कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा था, कौन सी कंडीशन में वो इंसर्ट नहीं करेंगे. उसमें ऑप्शन था सेडेस पेशेंट, स्कल बेस फ्रैक्चर, कॉन्शियस पेशेंट, ये सब उसमें था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो O2 एडमिनिस्ट्रेशन या वेंटिलेशन. हम पेशेंट को जो O2 हाई फ्लो के साथ ऑक्सीजन देंगे तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. उसमें ऑप्शन था डायफ्रामेटिक हर्निया, COPD, न्यूमोथोरेक्स एंड एस्पिरेशन. नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन था इमेज बेस. उसमें वेंचुरी मास्क का पूछा था. उसमें ऑरेंज कलर था, वेंचुरी मास्क था. बट ऑप्शन में उसमें इस तरह थे 28%, उसका मतलब FiO2 रेट पूछा था. 28%, 35%, 40% एंड 50%, ये चारों ऑप्शन थे. और एक ये आर्टिकल में से आया था क्वेश्चन इमेज बेस. उसमें जो ऑप्शन थे वल्सेलम, एलिस टिश्यू फोर्सेप, कैली फोर्सेप, ये सब उसमें ऑप्शन थे. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. उसमें क्वेश्चन नंबर 12 उसमें पूछा था कि पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो 7 mg/dl है तो उसमें क्या ECG चेंजेस देखने को मिलेगा. उसमें ऑप्शन था प्रोमिनेंट U वेव, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, QR कॉम्प्लेक्स वाइड, T वेव इन्वर्जन. ये चार ऑप्शन थे उसमें. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ABG के थे. ABG के 2 क्वेश्चन थे. इसमें एक ABG में क्वेश्चन पूछा था मतलब टेबल दिया हुआ था उसमें और उसका रेफरेंस वैल्यू और जो पेशेंट में कितना वैल्यू है वो भी रेफरेंस वैल्यू और कितना वैल्यू वो दोनों दे रखे थे. उसमें pH था 7.25, PCO2 40, SCO3 22 और सोडियम 150 एंड क्लोराइड 100. तो उसमें पूछा था उसमें क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. एक और ABG एनालिसिस का क्वेश्चन था. उसमें मतलब ये कंडीशन दे रखा था ABG का ये वैल्यू का pH वगैरह और उसमें उन्होंने नर्सिंग एक्शन पूछा था कि मीन्स आप क्या करोगे, उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करोगे या फिर उसको सोडा बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करोगे या फिर इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ऐसे ऑप्शन थे उसमें. उसमें भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही था. और क्वेश्चन नंबर 15 में था ड्यूरिंग सक्शन चाइल्ड एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा. उसमें ऑप्शन था इमीडिएटली स्टॉप सक्शन एंड रीऑक्सीजनेट द चाइल्ड,
सक्शन फास्टली करेंगे 5 सेकंड, देन रिमूव, या फिर कॉल डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उसमें था ए पेशेंट इज़ प्लान टू बी इंट्यूबेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, मतलब पेशेंट को इंट्यूबेशन का प्लान है तो उससे पहले क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन था उसमें। 100% ऑक्सीजन देंगे, फिर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करेंगे, और 2 ऑप्शन और कुछ थे वो नहीं मिले, शायद किसी को पता हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद वाइटल साइन के 2 क्वेश्चन थे। वाइटल साइन में पूछा था टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट है, बीपी 140/90, रेस्पिरेटरी 28, और न्यूमेरिकल पेन स्केल है वो 5 है, तो उसका मतलब प्रायोरिटी मैनेज, वाइटल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट किया जाएगा। तो उसमें पेन, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, यानी कौन से चीज़ को हम पहले ठीक करेंगे वो ट्रीट करेंगे। दूसरे वाले में था टेम्परेचर 103, हार्ट रेट 110, बीपी 132/66, इसमें प्रायोरिटी वाइटल वो पूछा था, तो उसमें टेम्परेचर 103 था, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी, इसमें भी ऐसे पूछा था कि कौन से वाइटल को अपन प्रायोरिटी देंगे, कौन सा वाइटल को पहले करेक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ऑन इम्प्रॉपर सर्कुलेशन, मतलब जो भी सर्कुलेशन है उसको कौन सी चीज़ इन कंसिडर करेगी कि पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। उसमें ऑप्शन था प्रोलॉन्ग CRT, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिमिनिश्ड ब्रीथ और ब्रेडिकार्डिया, ये चारों थे। और नेक्स्ट में क्वेश्चन में था कि पल्स डेफिसिट पूछा था। ए पेशेंट रेडियल पल्स 65, एपिकल पल्स इज 80, देन व्हाट इज़ द पल्स डेफिसिट, उसमें ऑप्शन थे 15, 25, 20, ऐसे ऑप्शन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें उन्होंने पूछा था विच ड्रग कैन कोज एक्स्ट्रा वेसेशन एंड डैमेज द आई साइट, मतलब जो आईवी ड्रग देते हैं तो मतलब एक्स्ट्रा वेसेशन के, और उसमें किस में चांस रहते हैं, तो उसमें ऑप्शन है रेनिटाइडिन, एड्रेनालिन, डाइजेपाम एंड फेनिडोइन। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर डन बिफोर, उसमें ऑप्शन थे बोन मेरो एस्पिरेशन, एंजियोग्राफी, ब्लड कल्चर एंड वेनिपंक्चर। क्वेश्चन नंबर 23, अ पेशेंट इज प्लान टू वेनिपंक्चर, EMLA क्रीम इज अप्लाइड, मतलब पेशेंट को वेनिपंक्चर के लिए प्लान किया जा रहा है तो उसको EMLA क्रीम कब अप्लाई करेंगे, बिफोर 1 आवर, बिफोर 10 मिनट्स, बिफोर 30 मिनट्स, या जस्ट बिफोर प्रोसीजर। उसके बाद 24 क्वेश्चन था 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रोवाइडेड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो उसमें मतलब कौन सा फीडिंग, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं, तो फीड दे रहे हैं, तो कौन सा जो डिश है या कौन सा वो सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए, मतलब उसमें था ऑप्शन फ्रूट जूस, दाल वाटर, मैश्ड बनाना और सॉफ्ट बॉइल्ड कैरेट, ये 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 25 में था मतलब एक 3 मंथ ओल्ड जो बेबी है उसको बाई CPAP पे रखा है, तो उसको, और वो हीमोडायनेमिकली अदरवाइज हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो पेशेंट में फीड का कौन सा मेथड रहेगा, उसमें NG फीडिंग, ब्रेस्ट फीड था, IV फ्लूइड था, कप फीड था, ऐसे ऑप्शन थे उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, A patient prescribed tablet 0.2 gram VID tablet is available in 100 mg. How many tablet given in 1 dose? इसमें ऐसा क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन थे 2 tablets, 10 tablets, 5 tablets, 4 tablets। उसके बाद था 27 क्वेश्चन, पेडियाट्रिक पेशेंट में 4.5 mm की ET ट्यूब है, तो उसमें मतलब सक्शन कैथेटर कौन से फ्रेंच गोज का लेंगे, उसमें 8 फ्रेंच, 12, 10, 16, ये सब ऑप्शन में थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 28, when WHO डिक्लेयर COVID-19 एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, उसमें ऑप्शन थे 30 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020, ऐसे 3-4 ऑप्शन थे, सब 2020 के ही थे। उसके बाद क्वेश्चन था, टाइम पूछा था, टाइम ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG, QRS कॉम्प्लेक्स में ECG का टाइम पूछा था, टाइम के साथ उनमें वो बॉक्स भी, स्मॉल बॉक्स के भी बारे में पूछा था, ऐसे जैसे कि 0.08 सेकेंड 2 स्मॉल बॉक्स, ऐसे फिर 0.12 सेकेंड, फिर उसमें 4 स्मॉल बॉक्स, 1 स्मॉल बॉक्स, ऐसे पूछा था, 3 स्मॉल बॉक्स, ऐसे पूछा था ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे अपन, अ पेशेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड 15 ml इन 15 मिनट, करेक्ट उसकी फ्लो रेट करेक्ट कैलकुलेट करनी थी, तो उसमें 200 ml पर आवर था, 100 ml आवर, 50 ml पर आवर या 150 ml, ऐसा क्वेश्चन था। ऐसे 2 क्वेश्चन थे सेम लगभग, एक में ड्रॉप, मतलब हाँ ड्रॉप रेट की निकालनी थी, फ्लो रेट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पेशेंट को इंजेक्शन मॉर्फिन 0.4 mg प्रिस्क्राइब किया है और ड्रग अवेलेबल है 10 mg 1 ml में, तो उसका वो कैलकुलेशन करना था। उसमें 0.4 ml, 0.2 ml, 0.8 ml, 0.3 ml ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। A patient comes in emergency with history of अस्थमा का हिस्ट्री में के साथ पेशेंट आया है और उसको कफ और विजिंग के साथ डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग की, तो उसमें मतलब ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे तो कितना देंगे अपन, इसमें 2 ml पर मिनट, 5 ml, 12 ml, 8 ml, ऐसा उसमें ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था न्यूबॉर्न 1 मिनट, एक न्यूबॉर्न की 1 मिनट का आपका स्कोर है 7 और बाकी बेबी के जो फाउंड मेकोनियम स्टैंड और माउथ के वहाँ मेकोनियम स्टैंड है, तो उसमें नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, उसमें था माउथ का सक्शन करेंगे, परफॉर्म सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, इन्फॉर्म टू डॉक्टर वंस, एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, प्रिपेयर फॉर रिसस्सिटेशन, ऐसे ऑप्शन थे उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अ नर्स एक्सप्लेन मदर ऑफ ए बेबी हु हैज़ डिहाइड्रेशन द एक्शन ऑफ जिंक इन डायरिया मैनेजमेंट, मतलब नर्स एक्सप्लेन करेगी उसकी मदर को कि जिंक का क्या रोल है डायरिया के मैनेजमेंट में, तो वह उसमें ऑप्शन थे डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, या एब्डोमिनल क्रैम्प को कम करेगी, या हाइड्रेशन मेंटेन करेगी, ये ऑप्शन थे उसमें। फिर क्वेश्चन 35 अकॉर्डिंग टू WHO इन लेबर एंड गाइड बुक व्हाट इज़ द, मतलब सेकेंड स्टेज का वो, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू वो गाइड के उसमें सेकेंड स्टेज में क्या आएगा, यूँ ऐसा पूछा था। उसमें ऑप्शन थे फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू कंटिन्यू पुशिंग, उसमें था मतलब अकॉर्डिंग मदर डायरेक्शन में कंटिन्यू पुशिंग करेंगे, या फिर साइमल्टेनियसली पुश करेंगे, या फिर पुश विथ वल्सा मैनेवर, ये ऑप्शन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे अपन, उसमें ECG का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें साइनस टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सब उसमें ऑप्शन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 37 विच पोजीशन गिवन इन लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के अंदर पोजीशन पूछा था, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, प्रोन, फॉलोअर्स पोजीशन, ये चारों ऑप्शन थे। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब विच ड्रग इज़ नॉट गिवन इन CVD पेशेंट इन लंबर पंक्चर, ऐसे करके क्वेश्चन था एक, उसमें कौन सा ड्रग अपन नहीं देंगे, उसमें एक एंटीबायोटिक था, एक शायद स्टेरॉइड था, लोकल एनेस्थेटिक और एक एंटी इन्फ्लामेटरी, ये चारों ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नेजल एयरवे, नहीं ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो गया है, ये पहले बता दिया है। हाँ, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन था सक्शनिंग से रिलेटेड, मतलब सक्शनिंग रिलेटेड, मतलब ओरल सक्शनिंग कब करेंगे, उसमें इच्छा था कि बिफोर ट्रेकियल सक्शनिंग से पहले करेंगे, या ट्रेकियल सक्शनिंग के बाद करेंगे, या फिर ऑक्सीजनेट करके करेंगे, और या एक क्वेश्चन और था वो ओरल केयर के बाद करेंगे, ऐसा। फिर ओड वन आउट का एक क्वेश्चन था लास्ट वाले सेक्शन में, क्रीम, ऑयल, बटर और घी, चारों में से एक अलग डिफरेंट वाला निकालना था। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में था वन वर्ड पूछा था, मतलब एक पर्सन के लिए कि वो मतलब खुद को बहुत अंडर इंटेलिजेंट समझता है, जब जितना वो है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, ऐसा क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन थे ओवर कॉन्फिडेंट और 3-4 ऑप्शन और थे, वो तो याद नहीं रहे। उसके बाद एक क्वेश्चन था ग्रुप ऑफ क्रो, उसमें ऑप्शन थे फ्लॉक, हर्ड, मर्डर, ऐसे ये सब ऑप्शन थे। फिर एक ये क्वेश्चन था ये मतलब इन डिफरेंशिएट तो ऑप्शन में था, और ये इसे बना के दे रखा था, और ये फिल इन ब्लैंक जैसा था, उसमें डिफरेंट था, उसके आगे वाला फिल इन ब्लैंक अपन को बनना था। उसके बाद फ्लेक्स का रिजिडिटी, ये वाला क्वेश्चन था। और एक था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था मैथ्स का, उसमें पूछा था कि मतलब एक बैग में 5 येलो बॉल है और 7 ब्राउन बॉल है, अगर कोई भी बॉल एक अपन रेंडमली एक बॉल पिक करेंगे तो मतलब उसके मतलब ब्राउन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसका 7/12 उसका आंसर था। ऐसे ऑप्शन थे उसमें। एक सिनोनिम्स पूछा था एडेप्ट का सिनोनिम्स क्या है, उसमें इलिटरेट, हाई IQ, स्किल्ड, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। फिर 47 क्वेश्चन के अंदर मतलब उससे पूछा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसका वो 2019 से कौन है वो, तो उसमें पूछा था सुषमा स्वराज ऑप्शन था, सुब्रमण्यम ऑप्शन था। फिर एक क्वेश्चन था मतलब एक क्वेश्चन और था रीजनिंग के अंदर,
वो वन वर्ड जैसा उसमें पूछा था। वो एक पर्सन कुछ था, याद नहीं रहा, पर उसमें ऑप्शन थे लॉयर, जज, ऐसे ऑप्शन थे उसमें। ये किसी को पता हो तो कमेंट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 49, हाउ टू मेज़र कोर बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट। कोर बॉडी टेम्परेचर का पूछा था, उसमें एक्सेप्ट पूछा था। उसमें ऑप्शन थे टेम्पोरल आर्टरी, यूरिनरी ब्लैडर, ओरल और रेक्टल, ये था उसमें ऑप्शन। उसके बाद आया इन 35 एज फीमेल, जो इसकी जो UHG है वो उसमें शो कर रही है, उसके मतलब सिस्ट है, मतलब हाँ ओवेरियन सिस्ट है, तो उसका मतलब और उसका लैब इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें CA 125 जो है वो लेवल बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट का क्या डायग्नोसिस होगा, ओवेरियन कैंसर। ऐसे ऑप्शन थे 3-4, एक ऑप्शन ओवेरियन कैंसर था। उसके अलावा चलो ये 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।